नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आप छत्तीसगढ़ की किस जगह से हमारे समाचार सुन रहे हैं, कृपया कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर बताएं। रायपुर से प्रस्तुत हैं छत्तीसगढ़ के प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं रजनी शुक्ला। पहले मुख्य समाचार। छत्तीसगढ़ राज्य आज मनाएगा अपना 23वां स्थापना दिवस। राजधानी सहित जिला मुख्यालयों में होगा राज्य उत्सव का आयोजन। राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव में शामिल होने के लिए विभिन्न देशों से नर्तक दल रायपुर पहुंचे। राज्योत्सव के मौके पर दिए जाने वाले 33 राज्य अलंकरण सम्मान और पुरस्कारों की कल की गई घोषणा। प्रदेश में समर्थन मूल्य पर आज से शुरू होगी धान खरीदी। और कांकेर जिले में सुरक्षा बलों के साथ हुई मुठभेड़ में 2 इनामी माओवादी मारे गए। अब समाचार विस्तार से। छत्तीसगढ़ राज्य के 23वीं स्थापना दिवस के मौके पर आज 1 नवंबर से रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव और राज्योत्सव का आयोजन किया जाएगा। 3 दिवसीय इस कार्यक्रम के उद्घाटन अवसर पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत उपस्थित रहेंगे। वहीं आज शाम 7 बजे से राज्य अलंकरण समारोह का आयोजन होगा। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि राज्यपाल अनुसुईया उइके होंगी और अध्यक्षता मुख्यमंत्री भूपेश बघेल करेंगे। राज्योत्सव का समापन 3 नवंबर को शाम 7 बजे होगा। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन होंगे और कार्यक्रम की अध्यक्षता मुख्यमंत्री भूपेश बघेल करेंगे। राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव और राज्योत्सव को लेकर तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। आदिवासी नृत्य महोत्सव में हिस्सा लेने के लिए न्यूजीलैंड, रसिया, टोंगो, मोजाम्बिक, सर्बिया, मालदीव, मंगोलिया और इंडोनेशिया का नर्तक दल रायपुर पहुंच चुका है। इस आयोजन में करीब 1500 कलाकार अपनी प्रस्तुति देंगे। वहीं जिला स्तर पर भी राज्योत्सव के आयोजन को लेकर तैयारियां जारी हैं। आज राज्य शासन द्वारा स्थानीय अवकाश भी घोषित किया गया है। राज्यपाल अनुसुईया उइके, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और छत्तीसगढ़ विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर प्रदेशवासियों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। छत्तीसगढ़ राज्य अलंकरण सम्मान और पुरस्कारों की घोषणा कर दी गई है। संस्कृति मंत्री अमरजीत भगत ने कल रायपुर में आयोजित पत्रकार वार्ता में 33 राज्य अलंकरण सम्मान पाने वाली हस्तियों के नामों की घोषणा की है। इस साल आदिवासी और पिछड़ा वर्ग उत्थान के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य के लिए शहीद वीर नारायण सिंह सम्मान नारायण मरकाम को दिया जाएगा। वहीं पंडित लखनलाल मिश्र सम्मान लक्ष्मी प्रसाद मिश्रा, यति यतन लाल सम्मान खरसिया की मदन मोहन गौशाला, गुंडाधूर सम्मान अमितेश मिश्रा, मिनी माता सम्मान डॉक्टर मीरा शुक्ला, गुरु घासीदास सम्मान खेमचंद भारती, ठाकुर प्यारे लाल सिंह सम्मान अशोक अग्रवाल, हाजी हसन अली सम्मान जनाब यूनुस खान, पंडित रवि शंकर शुक्ल सम्मान सीताराम अग्रवाल और पंडित सुंदर लाल शर्मा सम्मान रामेश्वर वैष्णव को दिया जाएगा। इसी तरह चक्रधर सम्मान के लिए वेदमणि सिंह ठाकुर को चुना गया है। वहीं दाऊ मंद राजी सम्मान जयंती यादव और पंडित राम को संयुक्त रूप से दिया जाएगा। डॉक्टर खूबचंद्र बघेल सम्मान खेदू राम बंजारे, महाराजा अग्रसेन सम्मान ईश्वर प्रसाद अग्रवाल, दानवीर भामा शाह सम्मान गंगोत्री वर्मा, श्रीमती बिलासा बाई केम्बटीन मत्स्य विकास पुरस्कार रूपचंद्र धीवर, संस्कृत भाषा सम्मान डॉक्टर बालकृष्ण तिवारी, डॉक्टर भंवर सिंह पोर्ते सम्मान टुकेश्वर कंवर और महाराजा रामानुज प्रताप सिंह देव पुरस्कार एनटीपीसी सीपत और पालू राम साहू को संयुक्त रूप से प्रदान किया जाएगा। इसी तरह बिसाहू दास महंत पुरस्कार के लिए 4 लोगों का चयन किया गया है। ये हैं आनंद देवांगन, पदम चरण देवांगन, राजन देवांगन तथा कृष्ण कुमार देवांगन। राज राजेश्वरी करुणा माता हाथकरघा प्रोत्साहन पुरस्कार नरसिंह देवांगन और श्रीपति मेहर देवांगन को संयुक्त रूप में प्रदान किया जाएगा। वहीं देवदास बंजारे स्मृति पुरस्कार द्वारिका बर्मन,
तथा देवदास बंजारे स्मृति पंथी नृत्य पुरस्कार मिलाप दास बंजारे को दिया जाएगा। किशोर साहू सम्मान के लिए मनु नायक और किशोर साहू राष्ट्रीय अलंकरण के लिए पलाश वासवानी का चयन किया गया है। धनवंतरी सम्मान इस बार डॉक्टर मनोज चौकसे, बैरिस्टर ठाकुर छेदीलाल सम्मान डॉक्टर प्रिया राव और विवेक सारस्वत को संयुक्त रूप से छत्तीसगढ़ अप्रवासी भारतीय सम्मान, गणेश कर लाला जगदलपुरी साहित्य पुरस्कार, जीवन यदु प्रिंट मीडिया के लिए चंदू लाल चंद्राकर स्मृति पत्रकारिता पुरस्कार धनंजय वर्मा, वहीं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए यह पुरस्कार अमितेश पांडे तथा डॉक्टर वैभव शिव पांडे को संयुक्त रूप से दिया जाएगा। इसी तरह मधुकर खेर स्मृति पत्रकारिता पुरस्कार डॉक्टर के.एन. किशोर और पंडित माधव राव सप्रे राष्ट्रीय रचनात्मक सम्मान सुदीप ठाकुर को प्रदान किया जाएगा। प्रदेश में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी आज 1 नवंबर से शुरू होगी। इसकी तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं। धान खरीदी के लिए प्रदेश में लगभग 2500 उपार्जन केंद्र बनाए गए हैं। इस बार 110 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी का लक्ष्य रखा गया है। इस वर्ष लगभग 95,000 नए किसानों ने पंजीयन कराया है। इस बार पंजीकृत किसानों को धान बेचने के लिए घर बैठे ऑनलाइन टोकन प्राप्त करने की सुविधा दी जा रही है। इसके लिए एनआईसी द्वारा एंड्रॉइड ऐप टोकन तुम्हार हाथ विकसित किया गया है। इस ऐप की मदद से पंजीकृत किसान संबंधित उपार्जन केंद्र में स्वयं के साथ निर्धारित तिथि में धान विक्रय के लिए टोकन प्राप्त कर सकेंगे। राज्य शासन ने भारतीय प्रशासनिक सेवा के 2 अधिकारियों का तबादला करते हुए उन्हें नई जिम्मेदारी दी है। सारंगढ़ बिलाईगढ़ के कलेक्टर डी राहुल वेंकट को सामान्य प्रशासन विभाग में उप सचिव बनाया गया है। वहीं जांजगीर चांपा जिले की मुख्य कार्यपालन अधिकारी डॉक्टर फरीहा आलम अब सारंगढ़ बिलाईगढ़ की कलेक्टर होंगी। इस बीच राज्य सरकार ने अखिल भारतीय वन सेवा के 30 अधिकारियों का तबादला कर दिया है। इनमें 3 अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक के अलावा कार्यकारी संचालक और मुख्य वन संरक्षक स्तर के अधिकारी भी शामिल हैं। कृतज्ञ राष्ट्र ने कल आधुनिक भारत के निर्माता लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को उनकी 147वीं जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दिन को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कल सुबह नई दिल्ली में पटेल चौक पर सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के केवड़िया में स्टैचू ऑफ यूनिटी पर आयोजित राष्ट्रीय एकता दिवस परेड की अध्यक्षता की। राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर कल राजधानी रायपुर, बिलासपुर, कोंडागांव सहित विभिन्न जिला मुख्यालयों में एकता दौड़ का आयोजन किया गया। रायपुर के कलेक्ट्रेट चौक से मरीन ड्राइव तेली पांधा तक एकता दौड़ आयोजित की गई। इस दौड़ में जनप्रतिनिधि, अधिकारी, कर्मचारी, खिलाड़ी, छात्र छात्राएं, एनसीसी कैडेट्स, एनएसएस के स्वयंसेवक, राजीव मितान क्लब के सदस्य, पुलिस जवान और बड़ी संख्या में आम नागरिक शामिल हुए। समापन स्थल पर सभी प्रतिभागियों को राष्ट्रीय एकता और अखंडता तथा सुरक्षा को बनाए रखने के लिए शपथ दिलाई गई। भिलाई के कल्याण महाविद्यालय में एकता दौड़ का आयोजन किया गया, जिसमें एनसीसी कैडेट्स ने भाग लिया। इस मौके पर कैडेट्स को राष्ट्रीय एकता बनाए रखने की शपथ भी दिलाई गई। वहीं राजभवन सचिवालय में राज्यपाल के उप सचिव दीपक कुमार अग्रवाल ने अधिकारियों और कर्मचारियों को शपथ दिलाई। साथ ही सतर्कता जागरूकता सप्ताह के पहले दिन भ्रष्टाचार मुक्त भारत विकसित भारत पर सत्य निष्ठा की प्रतिज्ञा भी ली गई। केंद्रीय सतर्कता आयोग द्वारा कल से सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया जा रहा है। इस वर्ष का विषय है विकसित राष्ट्र के लिए भ्रष्टाचार मुक्त भारत। 6 नवंबर तक चलने वाले इस सप्ताह के पहले दिन कल प्रदेश के सभी जिलों के कलेक्ट्रेट में अधिकारी कर्मचारियों ने सत्य निष्ठा पूर्वक, ईमानदारी और पारदर्शिता के साथ काम करने की शपथ ली। कांकेर जिले में कल सुरक्षा बलों के साथ हुई मुठभेड़ में 2 इनामी माओवादी मारे गए हैं। इन पर 8-8 लाख रुपए का इनाम घोषित था।
जिले के पुलिस अधीक्षक सलभ सिन्हा ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि सिकसोड़ थाना क्षेत्र में माओवादियों की उपस्थिति की सूचना मिलने पर बीएसएफ और डीआरजी की टीम को मौके के लिए रवाना किया गया था। इस दौरान ग्राम कड़मे के पास सुरक्षा बलों की माओवादियों के साथ मुठभेड़ हो गई। घटना स्थल की सर्चिंग के दौरान दोनों माओवादी के शव बरामद कर लिए गए हैं। मौके से पिस्टल, राइफल, पिट्ठू, वॉकी टॉकी, नगद राशि और अन्य सामग्री भी बरामद की गई है। इनमें से एक माओवादी की पहचान परतापुर एरिया कमेटी सचिव और बस्तर डिवीजन कमेटी सदस्य के रूप में की गई है, जिसकी लंबे समय से सुरक्षा बलों को तलाश थी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि पर उन्हें नम्र श्रद्धांजलि दी। रायपुर में जनसंपर्क विभाग द्वारा पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के व्यक्तित्व और कृतित्व पर आधारित छाया चित्र प्रदर्शनी साइंस कॉलेज ऑडिटोरियम में आयोजित की गई। एक दिवसीय इस प्रदर्शनी का उद्घाटन संस्कृति मंत्री अमरजीत भगत ने किया। और अब कुछ अन्य खबरें संक्षेप में। राज्य शासन ने मनुष्य और जानवरों के स्वास्थ्य और जोखिम को देखते हुए कीटनाशक ग्लाइफोसिस और उसके उत्पाद को प्रतिबंधित कर दिया है। स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत रायपुर रेल मंडल में 2 से 31 अक्टूबर तक विशेष स्वच्छता अभियान चलाया गया। इस दौरान ट्रेनों, स्टेशनों और आसपास के क्षेत्रों तथा रेलवे अस्पतालों में स्वच्छता बनाए रखने के लिए लोगों को जागरूक किया गया। सर्व आदिवासी समाज, हलवा समाज और गोंड समाज विकास समिति ने राज्योत्सव में राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव का बहिष्कार करने और आगामी 15 नवंबर को प्रदेश भर में आर्थिक नाकेबंदी और रेल रोको, मालवाहक वाहन रोको जैसे आंदोलन करने की घोषणा की है। इस संबंध में समाज के प्रतिनिधियों ने धमतरी में कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। बिलासपुर रायपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर सर गांव के पास हुए सड़क हादसे में एक व्यापारी की मौत हो गई, वहीं 2 अन्य व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। और राजनांदगांव में दिव्यांगों के लिए आयोजित 2 दिवसीय व्हील चेयर क्रिकेट प्रतियोगिता में रायपुर की टीम विजेता रही। इसी के साथ छत्तीसगढ़ के समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।